जी अपना गौरी साहब, जी। आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक। जो पाकिस्तान का टमाटर है ना, टमाटर, हाँ जी, जी, हाँ जी। जी। उसने ब्रायन लारा का 400 नॉट आउट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाह। क्या मतलब? इस वक्त पाकिस्तान में टमाटर 500 नॉट आउट पे चल रहा है, हाय बल्कि कई जगहों से 600 नॉट आउट की खबरें भी आ रही हैं। हाय देखो यरा, मैं हैरान होता हूं कि इजलासों में और मीडिया के ऊपर और खबरों में जो चीजें चल रही होती हैं, उससे ऐसे लगता है जी। कि जैसे बहुत मेहनत हो रही है और बड़े छापे हजारों की तादाद में, कहते हैं जी बंदे पकड़ लिए हैं हमने जो महंगी चीजें बेच रहे हैं, और बड़े छापे बज रहे हैं और हला हो रही है। हाँ जी। उसके बावजूद आप देखें कि महंगाई का आलम ये है, जी, जी। और ये जो आम सी चीजें हैं उनके रेटों का आलम ये है जी। कि सुन के ईमान से ब्रायन लारा ही याद आ रहा होता है बिल्कुल। कि 400 तो नहीं कीता सी। इतनी महंगी चीजें जिंदगी में हमने तो नहीं कभी सुनी। हाय, बिल्कुल हाय, सही। हाय। और फिर कोई पूछने वाला नहीं इनको, बस ये लोग जो हैं नीचे काम करने वाले, ये वजीर आला के साथ या चीफ सेक्रेटरी के साथ, जहां भी ये आला सतह पे बैठते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वहां अपनी स्टोरियां सुनाते हैं, अपने कारनामे जोड़ जोड़ के सुनाते हैं। बिल्कुल। उनसे आगे से ये नहीं पूछा जाता कि इन्ना तुसी मेहनत कर रहे हो, इतने आपने चलान, इतने बंदे गिरफ्तार कर लिए, इतनी FIR हो गई, हो रे की होया, सही। और उसके बावजूद महंगाई क्यों नहीं नीचे आ रही, बिल्कुल। चीजों के रेट क्यों नहीं नीचे आ रहे, जो आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें चीजें हैं, हैं, हाँ जी। जो मुंह में डालने वाली चीजें हैं, पेट में डालने वाली चीजें हैं, हाय, हाय, हाय। जिनके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है, हाँ जी। उनको क्यों इतनी आग लगी हुई है। सही बात है। और खबरें इस तरह की आती हैं जी कि वजीर आला साहबा ने तमाम सब्जी मंडियों की जो रेहड़ियां हैं, उनके डिजाइन एक करने का ऐलान कर दिया। हाय। डिजाइन एक होएगा तो की सब्जी सस्ती हो जाएगी। हाँ। खुदा के वास्ते रेहड़ी का डिजाइन एक ना करें, हर रेहड़ी वाले के लिए उसूल एक करें, हाँ जी। बहुत अच्छे। वाह हर वाह रेहड़ी वाह वाले के लिए कानून एक करें, वाह। बल्कि हर शख्स के लिए कानून एक करें। बिल्कुल सही। आपके एक शहर में कुछ और कानून है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ कुछ और और है, है, हाँ और फिर एक बंदा बच गया है, दूजा नहीं बचा, हाँ। दूजा फड़िया गया, बिल्कुल। तीजा बच गया, चौथा फिर फड़िया पकड़ा गया। गया, हाँ। ऐसी चीजें जो है, ये तो इस तरह तो कुछ नहीं होगा। सही बात। गरीब आदमी जो है वो तो बेचारा रिस्क में बैठा होता है, हाय। उसकी लालच भी नहीं खत्म हो रही, उसकी ख्वाहिश भी नहीं खत्म हो रही, उसकी जरूरत भी नहीं खत्म हो हाँ रही। जी। वाह। जी हाँ। सच्ची बात ये है कि गरीब आदमी के लिए कहा जाता है ना जी, उसकी जरूरत नहीं पूरी हो रही। अब स्यापा ये है कि गरीब आदमी के अंदर भी लालच जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई, हाँ जी। बहुत बढ़ गई हुई। जी। बहुत सारे हमारे जिंदगी में ऐसे बंदे हमें नजर आए हैं, मामूली दुकानदार, जी, जी, जी। जो बड़े प्यार से और खिदमत का जज्बा लेके और इंसाफ का जज्बा लेके, मियाना रवि का जज्बा लेके सारी जिंदगी काम करते रहे। जी। अब ऐसा नहीं है, अब तो जिसका दा जिधर लगा दाए वो पूरा कर लेता। लगाते हैं, बिल्कुल। तो खुदा वास्ते कुछ ऐसे असूल बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जो सबके लिए एक जैसे हों, बराबर हो, हाँ जी। और सबको उस पे अमल करने के लिए कहें। बहुत अच्छा। रेडी एक ना करो, असूल ते कानून एक करो, खुदा के वास्ते। और अगर नहीं हो रहा तो फिर पूछें अपने बंदों से कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा जनाब। हाँ जी। पूछें, ये गलत आपको खबरें देते हैं वजीर आला साहिबा या सारे बाकी सूबों के वजीर आला साहिबान, ये आपके बंदे आपको गलत खबरें देते हैं। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं रह गया गरीब आदमी के लिए जिंदगी गुजारना। इतनी सहूलतें या इतने मजे नहीं है जिंदगी में जितने ये आपको आके बता देते हैं, बिल्कुल। या इतनी कार्रवाइयां नहीं हो रही गैर कानूनी कामों के हवाले से जितनी ये आपको अपनी सुना देते हैं। सही। गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ये सामने की बात है, कुछ अर्सा पहले 600-700-800 का घी का पूरा 5 किलो का डब्बा आ जाता था। हाय हाय। अब 1 किलो 600 से 700 तक है, हाँ कोई जी। 600 का है, कोई 625 का है, कोई 650 का है। बिल्कुल ऐसा। कहाँ पहुंच गए हैं यार आप उस एवरेज से। खुदा के वास्ते लोगों की बेचारों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, मजदूरी नहीं बढ़ी, हाँ जी। आमदन नहीं इस तरह बढ़ी जितनी तेजी के साथ आपके रेट बढ़ गए हैं, और रोजमर्रा की चीजों के रेट बढ़ गए हैं, बिल्कुल। और खाने पीने के सामान के रेट बढ़ गए हैं। 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है जो बंदा,
जी वो किस तरह अपनी हांडी पूरी करे, किस तरह वो अपने बच्चे के पैर में जूता डाले, किस तरह वो बेचारा बचाए अपने बच्चे को सर्दी गर्मी में से, कैसे वो करे ना। इस तरह करें, ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। और सिर्फ ऐसे मशहूरी के लिए और अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए सारे इकदाम किए जा रहे हैं। ऑफिसर्स जितने भी हैं जी या जितने भी करता धरता लोग हैं, वो सिर्फ अपनी लीडरों के सामने बल्ले बल्ले कराने के लिए हैं, बांदर वाली भाग दौड़ कर रहे हाँ हैं। जी वो बांदर नहीं जी, अग लग गई जंगल च तो हाँ। एक दरख्त तो दूजे दरख्त ते छाल मारे, या दूजे तो फिर पहले तो फिर दूजे थे। हाँ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਓਏ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਓਏ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੂੰ ਭੱਜਣਾ ਸੁੱਤੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। तो ये बांदर वाली भजना सो रही, हाँ बल्कि अपना और चीजों को भी देखें, और चीजों को भी देखें। अभी किसी ने मुझे वीडियो सेंड की है जी जी कि किसी स्कूल के ऊपर वो स्कूल वालों ने एक पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है हाँ और दूसरा झंडा लगाया जिसपे मरियम नवाज साहिबा की इतनी बड़ी तस्वीर बनाई। खारिया में गालिबन खारिया का स्कूल है। खुदा ये नेक नामी की बजाय बदनामी का बायस बनता हाँ जी बिल्कुल सही है। लोग उस पे हंस रहे हैं, पूरा ठट्ठा लगा हुआ है, और आपकी अपनी के पार्टी के लोग जो हैं वो भी हंस रहे हैं। हाँ क्योंकि इस तरह के झंडे जो हैं वो सियासी जलसों में चलो लगाए जाते थे कि लीडरान की तस्वीरें झंडों पे लगाई हुई जी, हैं, जी, या आपके वर्कर गाड़ियों पे लगा लेते थे। हाँ जी एक स्कूल की इमारत के ऊपर क्या तुक बनती, क्या वैसे तुक। अजीजी, चूंकि तुम दानिश्वर हो तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सवाल पूछ लेता हूँ। देखा इतना सियाना बयाना और सीनियर जर्नलिस्ट कह रहा है कि ये तुम एक दानिश्वर हो। यस यस एक अली साहब और established- बंदे भी बैठे हुए हैं आप फैल्ट पहन दोनों के। यार उसको जो दानिश्वर लगेगा वो कह देगा, तुम्हें क्या तकलीफ है। ठीक है आप दोनों दानिश्वरों के मुरब्बे के बगैर बात मुकम्मल नहीं चलो फिर तुम इनू ही कह लो जी मैं नहीं मानता। नहीं, आप दोनों आपस में पहले लड़ लें और तय कर लें कि जवाब किसने देना है। सवाल आसान है। नहीं तो हम दो दानश्वर हैं, तो ये क्या सब्जी लेने आए हैं? आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो सियासतदान करते हैं कि इतना लड़ो, इतना बोलो कि अगले की बात समझ ना आए और जो पूछा गया सवाल होता है उसका जवाब ही ना देना पड़े। सवाल मेरा बड़ा आसान सा है। एक्सक्यूज में बताएं। सवाल ये है कि अभी आप बात कर रहे थे उस झंडे की कि जिस पे चीफ मिनिस्टर साहिबा की तस्वीर लगाई गई है। तो सवाल मेरा ये है कि अगर सबको ये मालूम हो कि जिस तरह अजीज़ी है और साथ में गौरी है, कि मुझे पता है कि दोनों को तारीफ़ें बड़ी पसंद हैं और तारीफ़ें सुनकर खुश भी बहुत होते हैं और फूले नहीं समाते, तो फिर सब तारीफ़ों पे ही लग जाएंगे, सब खुशामदों पे ही लग जाएंगे। और ये खुशामद की नज़र गालिबन हो रहा है कि जो हो रहा है कि सबको पता है तारीफ़ें करो, तस्वीरें लगाओ, झंडे पे भी तस्वीर लगा दो, क्योंकि अगले अगर देखेंगे सुनेंगे तो वो शाबाशी देंगे, ना कि ये कि डांटें कि ऐसा क्यों किया। अब बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो ये अफसोस मुझे ये हो रहा था कि अगर एक सरकारी स्कूल की इमारत पे पाकिस्तान के झंडे के साथ किसी तस्वीर वाले झंडे की जरूरत है, तो वो तो फिर ऊपर बहुत से पड़े हुए हैं। कायदे आजम कहाँ गए, हाँ जी। अल्लामा इकबाल कहाँ गए, बिल्कुल फिर तो बहुत सारे ऊपर हैं आपके। तो इसलिए ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं, खुश करने के लिए। वैसे अजीजी कुछ काम अच्छे भी नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वो हमारी गली में उन्होंने सर्वे किया है कि जिन बच्चों के माँ का या बाप का शनाख्ती कार्ड नहीं है, जी तो बच्चे दाखिल नहीं हो रहे।